हेलो स्टूडेंट क्लास 10। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। अब आपको पता है कि आपका इस महीने की 30 नवंबर को आपका बोर्ड फर्स्ट टर्म का बोर्ड है और शायद सबसे पहला पेपर आपका एसएसटी का ही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवीजन के तौर पे काम करना है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो एमसीक्यू बेस्ड है। और एमसीक्यू बेस्ड है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। मैं आपको जितने भी पार्ट्स हैं पूरे चैप्टर में, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको एज अ पार्ट के तौर पे काम करूँगा। और जितने आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपको बताऊंगा और चैप्टर भी साथ में समझाता चला जाऊंगा, जिससे आपको जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप बिना किसी दिक्कत के अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चैप्टर का नाम है हमारा पावर शेयरिंग। ठीक है। अब टर्म 1 हमारा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग है। अब पावर शेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं आपका सत्ता की साझेदारी। है ना, हिंदी की बुक आप अगर किसी के पास हिंदी की बुक भी है कोई देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम सत्ता की साझेदारी हम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इस चैप्टर में आपका क्या है, इस टॉपिक को, इस मतलब जैसे आपका पावर शेयरिंग एक टॉपिक है, उसको समझाने के लिए हमें दो देशों के कंपैरिजन के ऊपर बात करी जाएगी। दो देशों की बात होगी, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। एक आपका यूरोप में है और एक आपका एशिया में है। ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे बेल्जियम की। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। सिंपल एमसीक्यू यहाँ से बनता है। भाई बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट में है, आपका यूरोप में है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब ये हरियाणा से छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब ये आपका एमसीक्यू है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, यहाँ पे दो एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके। पहली चीज़, बेल्जियम कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो 4 के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, ठीक है। अब आपसे ये भी हो सकता है कि 3 देशों का नाम दे दिया जाए आपका और एक चौथा कोई अलग देश का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम इनमें से किन के साथ बॉर्डर शेयर, किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आपको अगर नेम नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेल्जियम जो है 4 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। अब उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। क्लियर। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिक का मतलब है, आपको ध्यान रखना है, सजातीय। ठीक है, सजातीय। अब वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात करी जाएगी। अब यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ये आपकी करीबन 8 या 9 लाइनें हैं। इसमें से आपके एटलीस्ट 8 से 9 एमसीक्यू बनते हैं। तो वेरी केयरफुली, जब हम लिखते भी हैं तो बहुत सारे बच्चों से परसेंटेज में गड़बड़ हो जाती है, एरिया में गड़बड़ हो जाती है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। ध्यान से देखते हैं। ओके, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। 59% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, आपका फ्लैमिश रीजन में रहती है। और फ्लैमिश रीजन में जो पॉपुलेशन रहती है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, आपका डच लैंग्वेज बोलती है। तो यहाँ पर आपके 3 एमसीक्यूज बनते हैं, 59% फ्लैमिश रीजन और डच लैंग्वेज। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है, डच स्पीकिंग या डच लैंग्वेज बोलने वालों की है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब बाकी के जो पॉपुलेशन है उसका 40% जो है वो आपका कहाँ पे रहती है, वलोनिया रीजन में रहती है। और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। तो आपको ध्यान रखना है, मेजॉरिटी में कौन सी लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है। माइनॉरिटी में कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस
स्पीक जर्मन। अब टोटल परसेंटेज मिलाते हैं तो 99 बन जाता है, तो 1% जो है वहाँ का पॉपुलेशन का वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, आपका जर्मन लैंग्वेज बोलता है। तो टोटल मिलाकर आपको ध्यान रखना है बेल्जियम में 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं, बोली जाने वाले लोग रहते हैं, एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन। क्लियर। देन इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इन द कैपिटल सिटी, in the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। अब पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा संख्या किनकी है, डच बोलने वालों की है। लेकिन जब उसकी कैपिटल, तो यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू बनता है कि भाई बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रूसल्स। ठीक है, ब्रूसल्स में आपका क्या हो रहा है, 80% वहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो 80% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। और बाकी की जो 20% है वो कौन क्या बोलती है, आपका डच लैंग्वेज बोलती है, डच स्पीकिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन गए करीबन। आप इस पैरा को अच्छे से आप समझ जाते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, याद करते हैं, इसको रिमेंबर रखते हैं, तो आपके करीबन 8 से 10 एमसीक्यू इसी में से बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैरा है उसकी हम बात करते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, लेकिन वो कैसी है, वो रिच है और पावरफुल है, उसके पास पैसा है और पावर है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब जो डच लोग हैं उन्हें इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उन्हें भी ये जितने भी बेनिफिट्स थे डेवलपमेंट के और एजुकेशन के बहुत बाद में मिले। दिस led to tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960s। तो जो ये प्रॉब्लम है डच के और फ्रेंच के बीच में, जो ये प्रॉब्लम आई, तो ये प्रॉब्लम आपकी कब से आई है, मेनली आपका कब ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन 1950s और 1960s में ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ गई। अब एक तो प्रॉब्लम यही थी कि भाई एक को पहले डेवलपमेंट मिल गया और एक को बाद में डेवलपमेंट मिला। अब एक और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो ये है, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रूसल्स। अब बिल्कुल जो ब्रूसल्स थी, ब्रूसल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रूसल्स। अब ब्रूसल्स में थी सबसे बड़ी समस्या, क्या थी, ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रूसेल्स में अपनी तरह की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but a minority in the capital। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत सिंपल बोल रहा है, लेकिन ये आपका आपसे पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या फिर करेक्ट द सेंटेंस में आपसे पूछ सकते हैं भाई ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो ब्रूसेल्स थी, ब्रूसेल्स की प्रॉब्लम क्या थी, जो डच स्पीकिंग लोग थे, है ना, वो पूरी कंट्री में क्या थे, आपका मेजॉरिटी में थे, है ना, उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जब कैपिटल की बात करी जाती है, ब्रूसेल्स की बात करी जाती है, तो जो मेजॉरिटी में थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने देखा किसके बारे में देखा, आपका सिर्फ एक कंट्री के बारे में हमने देखा, उसका एथनिक कंपोजिशन देखा और इसके साथ साथ वहाँ की प्रॉब्लम को हमने देखा। ठीक है, तो ये क्या था आपका बेल्जियम का। इसमें से आपके करीबन 10 से 12 एमसीक्यूज बनते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बनते हैं, आपका करेक्ट द सेंटेंस भी बनता है, और इवन इसमें आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी बनते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो इसका परसेंटेज वाला जितना भी मैटर दिया गया ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की। टॉपिक बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे टॉपिक्स को इसको बांटेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, ताकि जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके, और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।